वेलकम टू अकरम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज अकरम डेयरी फार्म पेट्स क्लिनिक पर, और ये ऑल पेट्स क्लिनिक है। आज मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बतलाने वाला हूँ। तो आज हमारे पास जो डॉक्टर हैं उनसे बात करेंगे। बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो रहेगी, वीडियो लास्ट तक देखिए आप लोग। और आज इसके अंदर जनरल जो ट्रीटमेंट किया जाता है, जो टेक केयर किया जाता है जानवर का, वो सब हम इसके अंदर बतलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से डॉक्टर साहब? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका नाम मैं तारुफ़ करा दूं, डॉक्टर असद साहब है, और ये BVSC डॉक्टर है, ये डिग्री होल्डर है। यानी मैं बार बार जैसे आप लोगों को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि जो भी आप ट्रीटमेंट करवाए जेन्युइन डॉक्टर से करवाइए। तो अभी आपकी प्रैक्टिस कहाँ चल रही है, क्या, ये सारी डिटेल हम डॉक्टर से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप पर जो प्रैक्टिस चल रही कहाँ पर? ये मेरी प्रैक्टिस है चंद्रानकुटी चौरस्ते पे, कंदिकल गेट के पास पत्थरगट्टी नामी, पहले पत्थरगट्टी पे था हॉस्पिटल, वो जी पत्थरगट्टी नामी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट वेटरनरी हॉस्पिटल है, जहाँ पे मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैं एज ए वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन के तहत, वो पोस्ट के तहत वहाँ पे काम अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा, वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन। जी जी। और अभी आप चंद्रानकुटी पे जो मशहूर दवाखाना है जानवरों का, जी हाँ, तो वहाँ पर आप सर्विस दे रहे हैं। जी हाँ। और अभी यानी कुछ बेसिक नॉलेज, जैसे लोग अगर घर में बकरियां पाल रहे हैं, कोई भी ब्रीड में हो या कोई भी नस्ल में, तो उनकी क्या टेक केयर ज़रूरी है, किस किस टाइम वैक्सीन करवाना पड़ता और कौन से वैक्सीन्स करवाना ये ज़रूरी रहता, तो इस बारे में कुछ बतलाइए। हर ब्रीड के लिहाज करते हुए उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, लेकिन कोई बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब भी आप कोई भी जानवर को खरीद फरोख्त करके लाते हैं अपने पास, तो उसको पहले से इलेक्ट्रोलाइट्स देना है। जैसे कि इलेक्ट्रॉल वाटर है, थोड़ा सा ग्लूकोन डी है, पेन किलर्स है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, ताकि वो थके ना, अपने आप से वो एडजस्ट हो जाए कि वो आपके यहाँ सही रह सके। उसके बाद जो आता है कि सबसे पहले डिवॉर्मिंग करना जरूरी होता है। जैसे पेट में कहीं पे भी कई तरह के केंचुए होते हैं, क्योंकि ये लोग घास जो खाते हैं कहीं के भी आती है घास, तो उसमें जो है ना छोटे कई किस्म के पैरासाइट्स होते हैं। वो जो डॉर्मेंट स्टेज में होते हैं, तो वो घास खाने के जरिए उनके पेट में रह जाते हैं। बिल्कुल जिरासिम्स के वैसे रहते, बारीक दिखते नहीं। हाँ। लेकिन वो पेट में जाने के बाद वॉर्म्स की शक्ल में बदल जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उसको नलिफाई करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए डिवॉर्मिंग करते हैं। जी। जो व्हाइट कलर की दूध की जैसी दवा आती, या फिर आप इंजेक्शंस, आइवरमेक्टिन इंजेक्शंस भी देते, जो एक्टो और एंडोपैरासिटिक में होता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग ये डिवॉर्मिंग करने का है। और डिवॉर्मिंग करने का तरीका भी अलग होता। जैसे कि डिवॉर्मिंग आप मुंह खोल के उसको डायरेक्ट आप उसके हलक में फ्लश कर दें, तो हो सकता है चांसेस जो है ना ड्रॉपलेट्स उसके फेफड़े के जरिए उसके लंग्स में चले जाए, तो देन एंड देयर विल बी एन इन्फेक्शन फॉर लंग्स इन्फेक्शन। ठीक। तो उसमें खांसी उतारी हो जाती है, आदमी का, जानवर का जो है ना कंडीशन जो है तो डाउन हो जाता। यानी डिवॉर्मिंग के सिरप पिलाने के तरीके की वजह से भी खांसी स्टार्ट हो सकती है। खांसी स्टार्ट हो सकती है, नजला जुकाम भी आ जा सकता है उसको। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है कि कला खींच के साइड से, जबान के नीचे से आहिस्ते से देना है, ताकि वो इसोफेगस में जाए। इसोफेगस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक फ्लैप है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। जी। तो वो थोड़ा सा अगर 19-20 सांस लेते रहता, जानवर परेशान रहता, उसको पकड़ के जो है ना एकदम जो फ्लश कर दिए, तो दैट माइट बी अ प्रॉब्लम, उसका थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और डिवॉर्मिंग के बाद वाला स्टेज क्या वैक्सीन देना है? हाँ, डिवॉर्मिंग के बाद वाला स्टेज एवरी 3 मंथ्स का शेड्यूल होता है डिवॉर्मिंग, या एवरी 2 मंथ्स में भी कर सकते हैं, अपन मोर कॉशियस है तो। जी। तो उसके बाद वाला जो है ना एवरी पीरियड, जैसे जून जुलाई आ गया, FMD देना है, ऐसे वैक्सीनेशन एक शेड्यूल बना रखा है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की वजह से। तो शीप्स में, जैसा शीप एंड गोट्स में जैसा PPR जैसा वैक्सीन है, रिसेंटली 3 महीने पहले जो PPR हम नवंबर अक्टूबर में करे थे, तो जो टाइम का डिजीज का प्रिवेलेंस होता, वो टाइम पे उस सीजन में ही वो वैक्सीन करवाना जरूरी होता जी। और वैक्सीन भी बहुत से लोगों में मिथ है कि साहब ये जानवर बीमार हो गया इसको वैक्सीनेशन देते। जानवर बीमार जानवर को वैक्सीनेशन नहीं करना है। बिल्कुल। जो सेहतमंद है उसी को वैक्सीन करना है, ताकि बीमारी आना नहीं है। हाँ, इवन बुखार भी है तो उसको वैक्सीन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और पहले डिवॉर्मिंग करना है, फिर बाद में वैक्सीनेशन करना है। ये थोड़ी चीजें हैं जो आम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज से उन लोगों के दूर रहते हैं। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी जैसे PPR वैक्सीन दिया गया था, तो उसमें भी डिवॉर्मिंग भी की गई और वैक्सीन भी दिया गया, टेम्परेचर वगैरह चेक करके। उसी तरह से डॉक्टर अंसारी थे यहाँ पर, तो उनके हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट काम हुआ। और अभी मैं ख़ास उस बात पे आपको ले जाना चाहूँगा, जैसे अगर कोई अदर स्टेट से जानवर मंगवा रहे हैं, तो जो ट्रैवल करके जानवर आते हैं उनको सेट करने के लिए सबसे पहले कौन से वैक्सीन देना चाहिए? आने के साथ ही तो वैक्सीन देना मुनासिब नहीं समझूंगा, तो उनको रेस्ट करने दीजिए।
कितने दिन तक? कम से कम 2 या 3 दिन तक तो उनको इलेक्ट्रोलाइट्स दीजिए, जो ग्लूकोन डी है, इलेक्ट्रॉल है, उनको जो है ना ताकत के ग्लूको बूस्ट जो है ना ऐसे दीजिए। तो थोड़ा सा अच्छी रिलिश करने के लिए थोड़ा सा ग्रीन्स दीजिए, फॉडर वैरायटी है, जैसे कि पत्ता है या फिर नेपियर ग्रास है या फिर ना पैराग्रास है, ऐसा दीजिए। 3 दिन के बाद वो आदमी जो जानवर एक्लिमेटाइज हो जाएगा, वो एनवायरनमेंट से अवेयर हो जाएगा, तब आप जाके वैक्सीनेशन दीजिए। क्योंकि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है, जब भी आप वैक्सीनेशन देंगे तो इट विल इंक्रीज द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कैसा इंक्रीज होती है? जब एक वैक्सीनेशन जो है एक एंटीबॉडी है, तो एंटीजन है, जो एंटीबॉडी उसके बॉडी के खुद के सेल्स उसके खिलाफ लड़ते। तो एक जिस्म में गर्मी पैदा होती थी, बॉडी इंक्रीज इन टेम्परेचर होता। बिल्कुल। तो तब जाके विद इन 1 मंथ और 30 डेज और इवन 45 डेज तक भी इम्यूनिटी आने के चांसेस रहते। तो उस दौरान जानवर को जो है ना सेहत पे भार नहीं पड़ना। तो अच्छी ग़िज़ा देना, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है जानवर पे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर जैसे सर्दी वगैरह हो गई तो नॉर्मली क्या ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हो? आप माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन कीजिए। जैसे कि आप जैसे सर्दियों का मौसम आ गया तो गनी रोल्स बन दीजिए अपने सहन में। जब आप जानवर को बन रहे हैं, गनी रोल्स बन के थोड़ा सा गर्म महसूस करें। यानी पर्दे वगैरह लगा के उनको कवरिंग करना चाहिए। पर्दे मतलब प्लास्टिक के नहीं लगाना, गनी रोल्स जो हवा को रोक सके। जैसे कि वुलन के भी है तो थोड़ा सा हवा का झोंका नहीं आना। रात में जो ज्यादा विंटर ब्रीज ज्यादा हो जाती है जी, या हीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन हीटर पे जाना नहीं, जानवर थोड़े से विंड ब्रीज आ सकती। या आप जो है ना ऊपर जो उसका छत है उसमें भी कुछ जो है ना मोटे क्लॉथिंग रखे तो उसको गर्मी महसूस हो। और नीचे जो है बेडिंग मटेरियल ज्यादा रखना। कभी भी जानवर नीचे बैठने गए हो, ठंडी लगती तो तब भी जो है ना जानवर को जो है ना कपकपी तारी होती। तो स्पेशली पैलेट्स यूज करना बेहतर रहता। हाँ, पैलेट्स के ऊपर रखेंगे अगर वुडन पे तो वो अच्छे से जो पैडी ग्रास हस्क जो रहता है ना उस पे रहेंगे तो अगर उसको गर्मी पैदा होती है। जब बैठेगा जानवर तो उसको ठंडी महसूस नहीं होती। ओके, बेडिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए जी। तो और भी क्या है कि ना कि आप उसको जो ग़िज़ाइयत पे भी ज्यादा, जैसे कि अब ज्यादा सर्दी हो गई उसके नाक बहरी, आप जो है ना अजवाइन का पाउडर बना के गुड़ में मिला के गोली बना के खेल सकते हैं जी। बस ऐसा थोड़ा मेंटेन कर लिया, ग़िज़ाइयत में कंट्रोल कर, तो कोई दवा देने की जरूरत भी नहीं आती। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर है, इसीलिए आप पहले से वैक्सीन दे लिए तो बीमारियां नहीं आने से पहले ही वैक्सीन दे देते तो बीमारी आने के रोकथाम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर इन केस किसी के पास जैसे सर्दी खांसी वगैरह हो गई या फिर अगर बकरी कमज़ोर हो गई, उसके लिए मिनिमम कौन से मेडिसिन या कौन से वैक्सीन घर पे रहना ज़रूरी है? नहीं, मेडिसिन तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई भी एंटीबायोटिक आप बिना कोई भी किसी को भी फ़ोन करके आप बिना इजाज़त या अपने आप से समझ के दे देना ख़तरे से खाली नहीं है। आप अहले इल्म से सीखिए, जो भी है सिम्टम्स आप बताइए कि ऐसा हो रहा, या कोई वीडियो बताइए डॉक्टर को, तो डॉक्टर खुद बोलेगा तब जाके आप कोई भी एंटीबायोटिक और कोई भी मेडिसिन दीजिए। वरना डिजीज एक हो सकता है और वो जो डोज है वो अलग काम कर सकता है। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ ह्यूमन बीइंग्स का। तो एक आदमी जो था उसको बीपी का था। बीपी एक ऐसी बीमारी है जिसे को पता नहीं है, मालूम ही नहीं, तो उसको बीपी हाई था। उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि थोड़ा सर चकरा रहा था, उसको जो है ना तकलीफ थी कि सांस में तकलीफ, ऐसा कुछ नहीं, बस सर चकरा रहा था उसका, सर वजन हो गया। और उसको ये नहीं, उसको इतना थी कि उसको बीपी है। तो अपन भी जो जानवरों को भी बीपी होता, जानवरों को भी हार्ट अटैक होता, जानवरों को भी पेट में दर्द होता, मुंह से बोल नहीं सकते। तो वो शख्स जो क्या किया, उन्हें पैरासिटामोल सिर्फ NSAID मॉर्निंग इवनिंग 40 डेज 30 डेज तक ले लेके आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एक NSAID विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द वेटरनरी ह्यूमन डॉक्टर, उन्हें जब लिया तो उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके उसका पेट खाली करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि उतना सीरियस हो गया था, उसका बीपी इतना हाई हो गया था कि इट मे नॉट बी इन लीव। सही। तो उसको उस तरीके से उसको, यानी बेहतर ये है कि कोई भी डॉक्टर से सजेस्ट करके ही आप करें। हाँ, अब जैसे नॉर्मली मैं आपकी बात बार बार कट कर रहा हूँ बीच में कि जैसे ताकत के लिए ट्राइबीवेट है और मेलोनिक्स है, तो ऐसी कुछ दवाएं घर पे रख सकते हैं? अगर कभी बुखार आ गया दे देंगे या ताकत के लिए रख सकते हैं। आप एक छोटा सा कोर्स कर लीजिए जो कि वेटरनरी के तहत आम फार्मर्स को दिया जाता, ताकि आपको मालूम पड़े कि कौन से कंडीशन में ट्राइबीवेट देना है। अगर आप कंडीशन अच्छा है, जानवर और बड़ा हो जाना, जानवर 2 दिन में फूल जाना, जानवर 2 दिन में बॉडीगार्ड बन जाना बोले तो हाइपर विटामिनोसिस हुआ था, यानी विटामिन उसकी विटामिन की जो मकदार है वो हद से ज्यादा हो गए तो हाइपर विटामिनोसिस से भी नुकसान हो सकता है जानवर। बराबर। तो इस ताल्लुक से जो भी है एतदाल में रह करके काम कीजिए बस। बिल्कुल। तो देखिए अभी जो कोर्सेज वगैरह है इंशाल्लाह मैं डॉक्टर साहब से सारी डिटेल फिर एक और वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के सामने लाऊंगा। कौन सी नॉलेजेबल
बातें हम आपके सामने लाने वाले हैं, तो उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करिए। स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीज़ें हम अपडेट देते रहेंगे आप लोगों को। इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस बतलाऊंगा मैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।